Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope all of you are fine. We are going to start our third lecture for the month of December. It's 7.3. As in the previous lecture we did 7.1 and 2. The chapter is about sequence. We learned about sequence first and then a specific sequence, that is arithmetic sequence. Now we are studying about arithmetic mean. ठीक है, अर्थमेटिक मीन नाम से पता चल रहा है ये अर्थमेटिक सीक्वेंस का ही होता है. ठीक है, क्या होता है कि अगर आपके पास एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है, उसकी दो टर्म्स हैं, ठीक है, तो उनको a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, उन दो टर्म्स को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना अर्थमेटिक मीन कहलाता है. ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है कि सीक्वेंस का अर्थमेटिक सीक्वेंस होना ज़रूरी है. अर्थमेटिक मीन एक अर्थमेटिक सीक्वेंस का ही फाइंड हो सकता है. जैसे आपको गिवन है कि आपके पास दो टर्म्स थी 4 और 8, तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, इस तरह फाइंड होगा. अब एक्सरसाइज में क्वेश्चंस वेरी करेंगे, कहीं पर आपको अर्थमेटिक मीन फाइंड करना होगा, कहीं पर आपको अर्थमेटिक मीन दिया होगा, आपको टर्म्स फाइंड करनी होंगी. ठीक है, एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं. पहला क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसी तरह ही है, आपको दो टर्म्स दी हुई है क्वेश्चन में. ठीक है, जैसे ये इधर 3 और 7, इधर इस तरह ये. ठीक है, इसमें आपको पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, तो परेशान नहीं होना, आंसर भी आपका पॉलिनोमियल की फॉर्म में ही आएगा. ठीक है, इनको दोनों को प्लस करना है, 2 से डिवाइड करना है, आपका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू द सिलेबस आपको सिलेक्टिव क्वेश्चन करने हैं. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड 7 AMs. ठीक है, इसी तरह है फाइंड द AM बिटवीन दिस. तो क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको कैलकुलेट प्रॉब्लम दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व करना है. पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं. ये ईजी है, 3 + 7. ये होप सो आप खुद कर लेंगे, मैं आपको पॉलिनोमियल वाला सॉल्व करके दिखाती हूँ बोर्ड पे. ठीक है, ये आपकी दो टर्म है. लेट कंसिडर A, दिस कंसिडर B. ठीक है, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला है A + B बाई 2. ठीक है, यानी इस पॉलिनोमियल को इसमें प्लस करना है, जो आप अलजबरा में कर चुके हैं. मैंने यहाँ पर ये लिख दिया. ठीक है, अब आप ब्रैकेट्स खोलें और उनको आपस में x² के साथ सॉल्व हो जाएगा, x - x आपस में सॉल्व हो जाएंगे, 1 + 1 आपस में हो जाएगा, नीचे 2. x - x कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आपके पास बन जाएगा 2x² और ये बन जाएगा 2, नीचे रह गया 2. 2 कॉमन ले लेंगे, यू विल गेट x² + 1, नीचे भी 2 कैंसिल हो जाएंगे. तो अर्थमेटिक मीन ऑफ दीज 2 टर्म्स इज़ x² + 1. ठीक है, अर्थमेटिक मीन क्या आ जाएगा x² + 1. होप सो इट्स सो ईजी फॉर यू. सिमिलरली बाकी क्वेश्चंस भी आप इसी तरह अटैम्प्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वो कह रहा है फाइंड 7 AMs बिटवीन 8 and 12. 8 and 12 के दरमियान आपने 7 AMs कैलकुलेट करने हैं. ठीक है, तो उसके दरमियान हम 7 AMs इंसर्ट करेंगे और उसको एक प्रॉपर मेथड के थ्रू फॉलो करेंगे. एक एग्जांपल उसके लिए आपको दिखा दूँ, बुक में ही दी हुई है. जैसे ये है लेट फाइंड 3 AMs. ये दो टर्म्स थी जिनके दरमियान हमने 3 AMs इंसर्ट करने थे. तो क्या किया उसने, आपको सबसे पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बीच में 3 AMs इंसर्ट किया अर्थमेटिक मीन्स. ठीक है, तो उसके लिए आपको सिर्फ D फाइंड करना है. यहाँ पे फॉर्मूले के लिए सिर्फ आपको D चाहिए, तो आपका A1 A2 A3 ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा. A1 क्या है A + D, A2 क्या है A1 + D, यानी जो आपका A1 आया है उसमें D ऐड करना है, और A3 सिमिलरली जो A2 आया है उसमें D ऐड करना है. तो D मालूम करना बिल्कुल उसी तरह जैसे आप 7.2 में करते रहें. आपको A1 गिवन है, nth टर्म गिवन है, n गिवन है, जस्ट आपने फार्मूला में वैल्यूज़ डालनी और आपका D कैलकुलेट हो जाना है. सिमिलरली इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम अपना 7.3 का क्वेश्चन नंबर 6 अटैम्प्ट करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कह रहा है 8 और 12 के दरमियान 7 AMs इंसर्ट करें. तो हम क्या लिखेंगे A1 A2 A3 A4 A5 A6 एंड 12. ठीक है, फर्स्ट टर्म 8, लास्ट टर्म 12 और बीच में 7 AMs. ठीक है, तो अब आपका अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या होता है, AN = A + n - 1 to D. अब आपके पास A क्या है 8 है. ठीक है, D आपने मालूम करना है. N क्या है, यानी आपके पास nth टर्म n कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9. n आपके पास है 9 और AN क्या है आपके पास, यानी लास्ट टर्म सीक्वेंस की 12. तो आपके पास सारी चीज़ें गिवन है, जस्ट आपने D कैलकुलेट करना है. फार्मूले में वैल्यूज़ डालेंगे और D कैलकुलेट हो जाएगा. नाउ इंसर्ट द वैल्यूज़. A की जगह 8, सॉरी पहले AN की जगह 12, A की जगह 8, N की जगह 9 एंड वी विल फाइंड D. 12 = 8 + 8D
ठीक है। 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 8d। 12 माइनस 8 इज़ 4, 4 by 8 इज इक्वल टू d, हेंस d इज़ 1/2। अब d आपका कैलकुलेट हो गया 1/2। नाउ वी विल कैलकुलेट अवर अर्थमेटिक मीन्स। a1 क्या होगा, जैसे अकॉर्डिंग टू फार्मूला a प्लस डी। a2 क्या होगा, a1 प्लस डी। a3 क्या होगा, a2 प्लस डी। और a4 a3 प्लस डी, सो ऑन। ठीक है। अब पहले हम a1 कैलकुलेट करते हैं। a हमारा क्या था, फर्स्ट टर्म 8 थी और d हमारा क्या आया 1/2। ठीक है, ये आप सॉल्व कर लें। इसके नीचे 1 है, आपका क्या सॉल्व हो जाएगा, 17/2 यू विल गेट। ठीक है, होप सो यू नो हाउ टू ऐड दीज टू फ्रैक्शंस। ठीक है, 8 आपका एलसीएम आ जाएगा 2, 2 8 16 प्लस 1 17/2। अब a2 क्या होगा, 17/2 प्लस 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 17 प्लस 1 18/2। सिमिलरली a3 क्या हो जाएगा, 18/2 प्लस 1/2, ये क्या हो जाएगा 19/2। ठीक है, सिमिलरली सो ऑन, 19/2 प्लस 1/2, ये क्या हो जाएगा 20/2। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 18/2 को 9 इस तरह भी रहने दे सकते हैं। 20/2 को क्या लिख सकते हैं आप, 10। सिमिलरली a5 क्या हो जाएगा, a4 प्लस डी। a6 क्या हो जाएगा, a5 प्लस डी। एंड a7 क्या हो जाएगा, a6 प्लस डी। सो ऑन इसी तरह आप फाइंड कर लेंगे। 20/2 प्लस 1/2 दैट इज़ 21/2। फिर 21/2 प्लस 1/2 दैट इज़ 22/2, जिसको आप 11 लिख सकते हैं। फिर क्या हो जाएगा 22/2 प्लस 1/2, जिसको आप क्या लिख सकते हैं 23/2। तो ये आपके सारे ए फाइंड हो गए, a1, a2, a3, a4, a5, a6 एंड a7। ठीक है, होप सो यू गेट द सोल्यूशन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। वो कह रहा है इफ़ द am बिटवीन a एंड 10 इज़ 40 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, इसमें आप अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला जस्ट यूज़ करेंगे, a प्लस b/2। ठीक है, a आपको नहीं पता, b आपको पता है, यानी फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म b है, अर्थमेटिक मीन 40 है। वैल्यूज़ डालेंगे, आपका इजीली a फाइंड हो जाएगा। आपको सवाल में कहा जा रहा है दो टर्म्स थी a और 10, उनका अर्थमेटिक मीन 40 है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b/2। अर्थमेटिक मीन की जगह उसकी वैल्यू इंसर्ट करें, दैट इज़ 40। a को एज इट इज़ रहने दें, b की जगह उसकी वैल्यू इंसर्ट करें, दैट इज़ 10, और 2 को एज इट इज़। 2 वहाँ चला जाएगा, ये बन जाएगा 2। 40 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ इक्वल टू a प्लस 10। 40 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 80, a प्लस 10। ठीक है, a आपने फाइंड करना है, यहाँ 10 माइनस हो जाएगा, यू विल गेट a इज़ इक्वल टू 80 माइनस 10 इज़ 70। तो आपका a कैलकुलेट हो गया, दैट इज़ 70। ठीक है, होप सो यू गेट द सोल्यूशन। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है द 3 AMs बिटवीन a एंड b आर 5, 9, 13। अब इसमें दोनों ही नहीं पता, ना a पता है ना b पता है, सिर्फ AMs पता है। तो इसी की फार्मूलाज़ की मदद से हम इनको भी कैलकुलेट कर लेंगे। अपने a और b यानी ये जो अननोन है ये बताने हैं। अब इसके उलट है, जैसे इसमें हमने AMs फाइंड किए थे, इसमें AM आपको पता है, आपने फर्स्ट और लास्ट टर्म कैलकुलेट करनी है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका ये था कि आपको a और b फाइंड करने हैं, बीच में 3 AMs दिए हुए हैं, 5, 9 और 13। ठीक है, जैसे अब हमें पता है कि डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस आपके पास क्या होता है, पीछे से आगे वाली टर्म का होता है। तो ये क्योंकि अननोन है तो हम इनकी मदद से डी फाइंड कर सकते हैं। क्यों डी फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है a1 का फार्मूला क्या होता है, a प्लस डी। इसकी मदद से a फाइंड हो जाएगा, बिकॉज वी हैव गिवन a1 एंड d, अगर हमें पता हो तो a फाइंड हो जाएगा। d क्या होगा, 9 माइनस 5 दैट इज़ 4। ठीक है, पीछे से आगे वाली टर्म को माइनस किया तो वी गेट द d। अब d आ गया, यहाँ d की वैल्यू डालें, यहाँ a1 की डालें। a1 इज़ 5, d इज़ 4, a प्लस 4। यहाँ से a फाइंड करना है, 5 माइनस 4 1 हो जाएगा। ठीक है, a फाइंड हो गया 1। अब इसी तरह ये सीक्वेंस की लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म यानी 5th टर्म है, तो आपके पास क्या होगा, 5th टर्म b इज़ इक्वल टू a5, यानी सीक्वेंस की 5th टर्म है। तो 5th टर्म कैसे फाइंड होगी, 4 प्लस d से।
यानी प्रीवियस को डी में प्लस करके। तो प्रीवियस आपके पास ऑलरेडी गिवन है 13 और डी आपके पास फाइंड हो चुका है 17। तो आपका ए और बी फाइंड हो गया, ए इज़ 1 एंड बी इज़ 17। ठीक है, होप सो यू गेट द सोल्यूशन। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 7.3 ख़त्म हो जाती है। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज़ 7.4। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।